देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 9 लोगों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 9 लोगों से दुश्मनी मतलब जीवन का पतन। मारीच ने रावण से संवाद करते हुए ये जान लिया था कि 9 लोगों से दुश्मनी मतलब जीवन का पतन। तो आइए हम जानते हैं कि वे 9 लोग कौन हैं जिनसे हमको भूल कर भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, शस्त्री, यानी कि जिस व्यक्ति के पास अस्त्र शस्त्र हो उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। देखिए, इस बात को चाणक्य पंडित ने चाणक्य नीति में भी दर्शाया है कि शस्त्री से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास तो शस्त्र है, तुरंत शस्त्र चला देगा, लेकिन आप तो निहत्थे हैं, इसलिए शस्त्री से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। शस्त्री से दुश्मनी मतलब जीवन का पतन। नंबर 2, मर्मी, यानी कि जो हमारा सीक्रेट यानी रहस्य जानता है, उनसे भी आपको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनसे दुश्मनी मतलब जीवन का पतन। देखिए, हमारे भारत के इतिहास में बड़े से बड़ा राजा महाराजा युद्ध जीतकर आते थे, लेकिन इन मर्मियों के हाथों ही पराजित हुए हैं। इसलिए मर्म जानने वालों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। देखिए, रावण ने तो विभीषण से दुश्मनी मोड़ ली, और विभीषण तो रावण का सारा मर्म जानता था, उसने भगवान राम को बता दिया रावण का सारा मर्म। इसलिए मर्मी से दुश्मनी आपका जीवन का पतन करा देगा, इसलिए मर्मियों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, प्रभु, यानी कि राजा, प्रेसिडेंट, लीडर, इनसे भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा तो भाई राजा है, तुरंत दे देगा आदेश कि बंदी बना लो इसे, इसलिए राजा से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। राजा से दुश्मनी यानी कि जीवन का पतन। नंबर 4, सठ, यानी कि मूर्ख लोगों से भी आपको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाणक्य पंडित ने चाणक्य नीति में इस बात को भी दर्शाया है कि मूर्खों से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा कि आप किसी बुद्धिमान के साथ दुश्मनी कर लो, क्योंकि मूर्ख से दुश्मनी मतलब जीवन का पतन, क्योंकि मूर्ख तो खुद गड्ढा में जाएगा ही, आपको भी लेकर जाएगा, इसलिए मूर्ख से दुश्मनी मतलब जीवन का पतन। नंबर 5, वैद्य यानी डॉक्टर, डॉक्टर से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों को देखा है मैंने कि डॉक्टर से ही झगड़ा कर लेते हैं, पैसे हुए इतने और देते हैं कितने। तो डॉक्टर भी तो पहली बार ले लेता है, लेकिन दूसरी बार तो आप फिर दवा लेने जाएंगे तो डॉक्टर कोई दूसरा दवा दे देगा। इसलिए वैद्य से दुश्मनी मतलब जीवन का पतन, इसलिए डॉक्टर से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। नंबर 6, धनी, यानी कि अमीर लोगों से भी आपको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अमीर आदमी तो भाई अमीर आदमी है, पैसे से सब कुछ खरीद सकता है, पैसे के बल पर कानून सब कुछ खरीद सकता है, इसलिए धनी लोगों से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। इन लोगों से भी दुश्मनी मतलब जीवन का पतन। नंबर 7, बंदी, यानी कि जो यहाँ का बात वहाँ, वहाँ का बात यहाँ करता है, उसे हम लोग बंदी कहते हैं, उसका दिन रात यही काम है। बंदीगण से भी आपको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा इसी टॉपिक पर बात करता रहेगा, इसलिए बंदीगण से दुश्मनी यानी कि जीवन का पतन, इसलिए बंदी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, कवि, यानी कि राइटर से भी आपको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कवियों में थोड़े बहुत वक्ता भी आ जाते हैं, इसलिए वक्ता से भी आपको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में वो अपकृति फैला देगा, क्योंकि माइक तो उसके हाथ में ही है, वो जहां भी जाएगा इसी टॉपिक पर बात करता रहेगा, इसलिए वक्ता से भी आपको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। नंबर 9, भानसगुनी, यानी कि खाना बनाने वालों से भी आपको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने दुश्मनी की तो खाने में बैंगन और करेले के सब्जी ही खाने को मिलेंगे, इसलिए रसोइया से भी आपको दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। कितना ज्ञानी था मारीच, रावण से संवाद करते हुए ये जान लिया था कि 9 लोगों से दुश्मनी मतलब जीवन का पतन, इसलिए उसने रावण के षड्यंत्र में साथ दिया। मारीच तो जानता था कि अगर मैं इस पापी का साथ नहीं दिया तो ये तो मुझे मार ही डालेगा, इसलिए उसने प्रभु श्री राम के हाथों ही मरना सुनिश्चित किया। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और भी ऐसी पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।